कहानी की शुरुआत में हम 6 लोगों को एक सुनसान सड़क पर जाते हुए देखते हैं जो असल में अपने दोस्त की पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और कार अनबैलेंस हो जाती है, जिससे पीछे बैठे कुछ लोग घायल हो जाते हैं। फिर एक एक करके सभी बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं, जिसमें सारा और टोट एक रिलेशन में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। पर तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि जब से ये लोग इस रोड पर आए हैं तब से कोई कार इस रोड में दिखी नहीं, जो कि काफी हैरान करने वाली बात है। खैर, अब इनके पास एक और टायर है जिसे सब मिलकर लगाते हैं। अब इसी दौरान सारा सबके साथ एक सेल्फी क्लिक करती है और इस मोमेंट को कैद कर लेती है, जिसके बाद सारा पिक को सोशल मीडिया पर अपलोड करने का सोचती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं होते। फिर सारा कुछ दूर खेतों में जाती है जहाँ उसे नेटवर्क मिल जाता है और वो पोस्ट को अपलोड कर देती है। वहीं जब जैक टायर को बदल रहा होता है तब वो टायर में से एक बुलेट को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि कोई क्यों उनकी कार पर शूट करेगा। खैर, अब कुछ देर ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर टोड टायर को चेक करने के लिए जाता है, जहां वो देखता है कि टायर दूसरी ओर लुढ़कता हुआ जा रहा है। तो वो फौरन उस टायर को पकड़ने के लिए भागता है और यहाँ सारा जैक से कुछ पूछने के लिए आती है। पर जब वो जैक की हालत देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। असल में किसी ने बड़े बेरहमी से जैक के सिर पर शूट करके उसे मार दिया था और ये काम साइलेंसर लगा कर किया गया है, जिसकी वजह से किसी को भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। अब यहाँ सारा कुछ सोच पाती कि तभी अचानक से उसे भी गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वहीं जब टॉड उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो फौरन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से गोलियां चलने लगती है और जहाँ जिसको जो जगह मिलती है वो वहाँ पर जाकर छिप जाता है। पर इसी दौरान टॉड के कंधे पर भी गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बचाकर कार के पीछे छिप जाता है। वहीं एरिक, जो टॉयलेट करने के लिए गया था, वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। यहाँ लोगों को कुछ भी पता नहीं होता कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हर तरफ से अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। अब ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं है। वहीं थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब टॉड नोटिस करता है कि सारा उसे आवाज लगा रही है और वो अब भी जिंदा है। टॉड फौरन उसकी मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे जाने से रोकती हैं, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद की जान गंवा देगा और अभी वो जिस जगह पर है वहाँ वो सेफ है। पर इतने में एक गोली आती है और वो सीधा सारा के मुंह पर लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तब टॉड बाकी साथियों से कहता है कि हमें मिलकर कुछ करना होगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल वीरान है और यहाँ कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए हमें मिलकर जंगल की तरफ जाना होगा। लेकिन इस पर कैरल उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि जो आदमी टायर पर शूट कर सकता है वो किसी भी चीज पर शूट कर सकता है, तो ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी कैरल को याद आता है कि कुछ ही दूरी पर खेतों में नेटवर्क मिल रहा था, अगर वो फोन को वहां तक पहुंचा दे तो वो किसी को भी कॉल करके बुला सकते हैं। अब वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो स्नाइपर उनके फोन को तोड़ देता है, जिससे उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन उन्हें एक उम्मीद मिल जाती है कि यहाँ पर नेटवर्क है, इसलिए टॉड उनसे कहता है कि अगर वो कार को न्यूट्रल करके पीछे कर दे तो वो कवर में रह सकते हैं और फिर वो नेटवर्क को भी पा सकते हैं। लेकिन ये काम उन्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि जब कार ढलान पर होगी तो वो आगे जाने लगेगी। और अब सभी लोग काम के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ कैरल स्नाइपर का ध्यान भटकाने के लिए अपनी हुडी को किसी परछाई की तरह इस्तेमाल करती है। उधर एरिक अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो स्नाइपर की लोकेशन का पता लगा सके। वहीं इधर जब टॉड धीरे धीरे कार के अंदर आता है तब वो स्नाइपर हुडी को इंसान समझकर गोली चलाने लगता है। पर जब टॉड कार में चाबी लगाता है तब स्नाइपर को समझ में आ जाता है कि ये उनका कोई प्लान है, इसलिए वो अंधाधुंध गोली चलाने लगता है, जिससे टॉड को कार से बाहर आना पड़ता है और उनका ये प्लान फेल हो जाता है। पर उन्हें स्नाइपर की लोकेशन मिल जाती है जो उस वीडियो में कैद हो गई थी। वो फौरन उस वीडियो को देखते हैं जहां उन्हें पता चल जाता है कि स्नाइपर पेड़ के ऊपर छिपा है और उसने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना है, जिससे वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब उन्होंने उसे देख लिया है और अब उनका काम थोड़ा आसान हो गया है कि वो अब किस जगह पर है। तो अब टॉड किसी भी कीमत पर कार को न्यूट्रल करना चाहता है, इसलिए वो साइड में रखे टूल बॉक्स को लेकर आता है और उस स्टील को अपने हाथ में बांध लेता है ताकि इस बार वो स्नाइपर की गोली से बच सके। वहीं एरिक, जो उनसे कुछ ही दूरी पर था, उसे लगने लगा कि ये लोग उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए वो उनके पास जाने के लिए उतावला होने लगता है। इधर टॉड कार को न्यूट्रल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यहाँ स्नाइपर को पता चल जाता है
और वो गोली चलाना शुरू कर देता है और इस बार गोली टॉड के दाएं हाथ में लगती है, पर वो कार को न्यूट्रल कर देता है, जिससे अब सिर्फ कार को पीछे की ओर ढकेलना था। लेकिन इसमें वो दोनों लड़कियां कामयाब नहीं हो पाती। हालांकि टॉड कार को धकेलने में अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन हाथ में गोली लगने की वजह से वो हार मान जाता है। लेकिन यहाँ जैक ने टायर को सही से फिक्स नहीं किया था, इसलिए वो निकल जाता है, जिस वजह से कार वहीं रुक जाती है। इसी दौरान जॉडी पीछे रह जाती है और वो घबराने लगती है, पर तभी कैरल उसे अपने पास बुलाते हुए कहती है कि यही सही मौका है, आ जाओ। शायद स्नाइपर अपनी गन रिलोड कर रहा होगा। वहीं अब ये बात एरिक सुन लेता है और उसे लगने लगता है कि यही सही मौका है जंगल की तरफ भागने का। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है और जब वो जंगल की तरफ भागता है तो स्नाइपर उसकी तरफ कई गोलियां चलाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। तभी यहाँ कैरल हथौड़े को गर्म करके टॉड के चोट पर लगा देती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। और अब ऐसे ही करते करते कुछ और घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अब भी कुछ नहीं बदलता। इसी के साथ उन लोगों को धूप और यहाँ से निकलने की चिंताएं सता रही होती है। वहीं टॉड को कार के अंदर एक पानी की बोतल दिखाई देती है, जिसे वो बाहर निकाल लेता है और फिर ये तीनों पानी पीते हैं और जो बच जाता है वो उसे एरिक की ओर फेंक देते हैं ताकि वो भी पानी पी सके। पर जब एरिक पानी को पीने जाता है तब स्नाइपर उसके हाथ में गोली चला देता है, जिससे एरिक और तड़पने लगता है। वहीं दूर ये सब स्नाइपर देख रहा होता है और उसे इन लोगों को तड़पते हुए देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब वक्त के साथ साथ टॉड भी अपनी हिम्मत खोने लगता है, क्योंकि जब वो देखता है कि कौवा सारे बॉडी को नोच नोच कर खा रहे हैं तो उसे बहुत दुख होता है। इस दौरान वो अपने दोस्तों को बताता है कि सारा माँ बनने वाली थी और हमने इसकी काफी प्लानिंग करी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए मेरा अब जीने का कोई मन नहीं है। इतना बोलकर वो सारा की लाश के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो स्नाइपर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इधर एरिक को एक भेड़िया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि अब उसे और तड़पना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि भेड़िए के कुछ किए बिना ही वो दम तोड़ देता है। खैर अब यहाँ पर कुछ और लोग की एंट्री होती है जो उसी मोड़ से आ रहे थे जहाँ से ये सारे दोस्त आए थे। वहीं अब उन्हें आते हुए देखकर टॉड देख लेता है और वो उन्हें इशारा करके रोकने की कोशिश करता है। अब उसे ऐसा करते हुए स्नाइपर देख लेता है और वो उस पर गोली चला देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। वहीं अब वो नए लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो लोगों की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर लेडी घबरा जाती है और अपने कार को मोड़ने लगती है। लेकिन तभी स्नाइपर उसके हाथ पर गोली मारता है, जिससे कार अनबैलेंस होकर टॉड की कार से टकरा जाती है और पलट जाती है, जिससे उनकी बेटी की गर्दन कट जाती है। लेकिन वो दोनों बच जाते हैं और कार से बाहर आने लगते हैं। पर उस समय कैरल उन्हें रोककर 911 पर कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन स्नाइपर उनकी बात को समझ जाता है और वो फौरन कार की फ्यूल टैंक पर गोली मारता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है और वो पूरा परिवार वहीं खत्म हो जाता है। यानी कि अब तक यहाँ पर 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इन दोनों लड़कियों ने सब कुछ अपने आंखों से देखा है, जिससे ये और भी ज्यादा डर गई हैं। वहीं अब जॉडी को भी लगने लगता है कि वो जल्दी मारी जाएगी, लेकिन तभी कैरल उससे कहती है कि हमारे पास एक और मौका है। रात होते ही हम अंधेरे का फायदा उठा सकते हैं। अगर हम रात को धुआं कर दें तो यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि स्नाइपर हमें अंधेरे में नहीं देख पाएगा। खैर अब ये दोनों रात होने का इंतजार करते हैं, जो देखते ही देखते हो भी जाती है। और अब ये दोनों अपने टूल की मदद से कार के टायर को बाहर निकालती हैं और जितना भी पेट्रोल इनके पास होता है वो उन्हें टायर पर छिड़क कर आग लगा देती है, जिससे धुआं और भी ज्यादा हो सके और ये दोनों यहाँ से निकल सके। वहीं अब धुएं के कारण स्नाइपर गोलियां चलाने लगता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। असल में मरने से पहले उस आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुँच गए। पर जब पुलिस यहाँ का माहौल देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उन्होंने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा हालत बुरी है। वो फौरन अपने टीम के कुछ लोगों को आने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी स्नाइपर ड्राइवर पर शूट कर देता है, जिससे उसकी कार आगे बढ़ने लगती है और उनका एक और साथी नीचे गिर जाता है और फिर वो स्नाइपर उसे भी मार देता है। अब उन लड़कियों के पास यही सही मौका था कि वो कैसे भी करके यहाँ से भाग जाएं, लेकिन कैरल इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो यहाँ से भाग सके, इसलिए वो आखिरी समय पर मना कर देती है। लेकिन फिर वो धुएं के बीच से भागना शुरू करती है, पर धुआं कुछ ही देर में खत्म हो जाता है और उसका फायदा स्नाइपर उठा लेता है और वो फौरन कैरल पर किसी चीज से वार करता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। अब उसे ऐसे देखकर जॉडी एकदम से सहम जाती है और वो किसी भी हाल में अपने दोस्तों का बदला लेना चाहती है। वो जैसे तैसे पुलिस के पास मदद के लिए जाती है, लेकिन पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुनते और अपने साथियों का बदला लेने के लिए अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं, जिस चक्कर में वो सब भी मारे जाते हैं।
और अब बस जोड़ी बचती है जिसके सिर पर बदले का खून सवार हो जाता है। इसलिए वो पुलिस की कार को लेकर पेड़ की तरफ ड्राइव करने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि स्नाइपर वहीं पर छुपा है। और वो तेजी से कार को ड्राइव करती है और उस पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिससे झटके से वो स्नाइपर लटक जाता है और उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। अब समय रहते स्नाइपर रस्सी को काटने लगता है, लेकिन इतने में बंदूक जोड़े के हाथ लग जाती है। स्नाइपर सोचता है कि वो उस पर गोली नहीं चलाएगी, पर यहाँ जोड़े के सिर पर खून सवार था, इसलिए वो उस पर लगातार 3 गोलियां चलाती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन यहाँ जोड़ी का मन नहीं भरा था, इसलिए वो उस पर दोबारा से गोली चलाती है, लेकिन बंदूक जाम हो जाती है, तो वो उस बंदूक को उल्टा करके स्नाइपर को मारती है। लेकिन इसी दौरान बंदूक में से गोली चल जाती है, जो जोड़ी को आकर लगती है, और अब सब के सब मर चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।